दोस्तों, भोजपुरी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी में विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये विवाद होने से नए नए जितने सारे कलाकार हैं ना, उन सभी कलाकारों को इतना परेशानी होता है कि जो भी उनकी पूंजी लगती है एक गाना को गाकर और मार्केट में छोड़ने तक, वीडियो शूट करने तक, जो भी उनकी पूंजी लगती है वो सारा का सारा बेकार हो जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि पावर स्टार पवन सिंह के दो दाहिना हाथ, लेफ्ट हाथ राइट हाथ, समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। ये दोनों आदमी पता नहीं क्यों पवन सिंह से खफा होकर और खेसारी लाल यादव, ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक गाना के इवेंट शो में पहुंचे। वहां पे कलम चवागिनी गाना का इवेंट शो था पटना में, और उसी इवेंट शो में ये दोनों पहुंचे और पावर स्टार पवन सिंह की आलोचना करके और खेसारी लाल यादव का खूब इन्होंने तारीफ किया, जमकर इन्होंने तारीफ किया। और इन्होंने ये बोला कि पवन सिंह अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आप सारा बहुत सारे कुछ शब्द बोले। यहां तक उन लोगों ने इंस्टाग्राम पर लाइव आके भी पवन सिंह के बारे में आप सारे बातें कही। दोस्तों, पवन सिंह एक ऐसे इंसान जो इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं, उन्होंने इस बात को सुना और सुनने के बाद वो अपना खुन्नस निकालने के लिए बस मौके का तलाश कर रहे थे। उनका भी लखनऊ में एक गाना का इवेंट शो था और उस इवेंट शो में जमकर उन्होंने दहाड़ा और उन्होंने चैलेंज ठोका। ऐसे करके उन्होंने चैलेंज ठोका और बोला कि ओकरा ही मतबा कि हमारे का रहे ना दी लखनऊ में, जहां वो हमारा बेटा जी ना, मतलब बहुत सारी बातें जो है पवन सिंह ने उन दोनों के बारे में बोली। दोस्तों, आपको बताते चलूं, उनका नाम आपको पता ही होगा, निर्भय सिंह और दीपक सिंह है। एक जमाना था, एक समय था कि पवन सिंह के साथ में ये दोनों जो है एनी टाइम रहते थे। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। उनके यानी पावर स्टार पवन सिंह के एक करीबी हैं सूर्या भाई, उन्होंने एक बातों में खुलासा किया था कि जब ये लोग पवन भैया के साथ रहते थे तो पवन भैया किस स्थिति में है, कौन से हालात में है, कब हैं, कहाँ बैठे हैं, कुछ पता नहीं चलता था। इन लोगों का कैमरा ऑन हो जाता था और वीडियो जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे चढ़ जाता था। पता नहीं ये लोग कब कैमरा ऑन करते थे, कब बंद करते थे, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। हो सकता है ये भी कारण होगा, लेकिन अभी तक इन सारी बातों का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर ये दोनों के साथ मैटर क्या हुआ। यहां तक इन दोनों की पहचान जो है पवन सिंह की वजह से हुई है। पवन सिंह जो है अपना जो भी गाना बनाते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन दोनों को काम देते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह के गाने की वजह से इनकी एक पहचान भी बनी हुई थी। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की वजह से अपनी पहचान बनाकर और ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के वहां पे पवन सिंह का आलोचना किए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आलोचना थी। पवन सिंह इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन पवन सिंह इतने बड़े स्टार हैं, कोई छोटा स्टार नहीं है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा नाम हो गया पावर स्टार पवन सिंह, जिनको देश विदेश तक के सब लोग जानते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उनको जानते हैं। तो पवन सिंह ने जिस तरीके से चैलेंज किया उन दोनों को और इन्होंने ये शब्द कुछ वैसा बोला, बहुत सारी अनाप शनाप बातें कही, तो हम यही कहना चाहेंगे कि पवन भैया, आप एक छोटे कलाकार नहीं हैं, आप एक बहुत बड़े कलाकार हो गए, बहुत बड़े कलाकार। और आपको अपने मुंह से उन दोनों के लिए इस तरीके का शब्द बोलना ये अच्छा नहीं लगता है। आपके इतने सारे आदमी हैं, इतने सारे आपके फैंस हैं, वही लोग कोई ना कोई जवाब दे देगा। तो आपको जो है अपने मुंह से उन दोनों के लिए ऐसा शब्द बोलना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी आपने बोला क्योंकि आपके अंदर एक खुन्नस था, आपके अंदर एक ये दिखता है ना कि हमारे साथ रहने वाला, हमसे अपना पहचान बनाया, हमारे साथ रहता था और आज हमारे थाली में खाकर और हमारे थाली में ही छेद कर रहा है, यानी हमारी ही शिकायत कर रहा है। अपना छोटा भाई मानने वाले युवा सुधीर सिंह ने गजब का तहलका मचा दिया अपने एक वाक से। उन्होंने सीधा ये पवन सिंह को बोला कि अरे भाई, तोरा के जवन कुछ कर दी और बोल दी वो हमनी के छोड़ दी, तो तोरा साथे हमनी के बनी जा, हमनी के कोहे में विश्वास ना करी ले जा, हमनी के कोरे में विश्वास करी ले जा। यानी तुम लखनऊ में रहता है, तुम लखनऊ का बादशाह है और बादशाह को कौन क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर, समझो हमको भी कर दिया। और ऐसे भी बाबू उन्होंने एक सलाह भी दिया, युवा नेता सुधीर सिंह ने पवन सिंह को यानी अपने छोटे भाई को एक सलाह भी दिया। बोला बाबू, अभी इलेक्शन है, इसलिए कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलो, और उसके लिए ये तुम जो बोल रहे हो ये तुम्हारे में शोभा नहीं देता है, उसके लिए हम सब हैं। तो बहुत बड़ी एक सराहनीय जो है सुझाव भी दिया युवा नेता सुधीर सिंह अपने छोटे भाई पवन सिंह के लिए। तो दोस्तों, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, दीजिए आप मुझे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।